अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र खालिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ जब लंदन गए तो वो एक इनकलाबी गए, लेकिन जब वापसी आए तो वो एक क्रांति बनकर आए। मियाँ साहब एक जलसा करते हैं और जलसे के अंदर उनके हाथ के ऊपर कबूतर बैठता है और कबूतर वाले इस खेल को पीडीएम वाले जो पटवारी हैं वो बड़ा एक बहुत बड़ी करामत समझ कर जो है वो एक पेश कर रहे हैं। मैं मियाँ साहब से सवाल करता हूँ, मियाँ साहब क्या आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से IMF ने कर्जे माफ़ कर दिए? मियाँ साहब क्या आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से आईन और कानून की हुक्मरानी कायम हो गई? मियाँ साहब क्या तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? मियाँ साहब क्या आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से रोजाना की बुनियादों पर होने वाली इंसानी हकूक की पाबंदी रुक गई? मियाँ साहब क्या आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से क्या गरीब का चूल्हा जल गया? मियाँ साहब क्या आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से मुल्क से करप्शन का खात्मा हो गया? इदारों ने अपने आईनी और कानूनी इख्तियार से तजावुज़ करना छोड़ दिया? मियाँ साहब क्या आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से अदालतों ने इंसाफ करना शुरू कर दिया? मियाँ साहब क्या आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से कश्मीर आज़ाद हो गया? मियाँ साहब क्या आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से फ़लस्तीन के मुसलमानों को जुल्म और बर्बरियत से निजात मिल गई? मियाँ साहब आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से ये सब कुछ हुआ या ना हुआ, लेकिन ये सब कुछ ज़रूर हुआ, आपकी सज़ा ज़रूर माफ़ होगी। मियाँ साहब आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से आपकी अपीलें ज़रूर बहाल हो गई। मियाँ साहब आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से नैब आपके सामने ज़रूर लेट गया। मियाँ साहब आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से आईन और कानून का आवाम के सामने नंगा नाच शुरू हो गया। मियाँ साहब आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से आपकी बेटी के सारे केस माफ़ हो गए, सज़ा माफ़ हो गई। मियाँ साहब आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से आपके भाई को भी मफरूरी मिल गई केसों से। मियाँ साहब आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से आपके भाई की भी सज़ा माफ़ हो गई। मियाँ साहब आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठने से आपका भतीजा भी बरी हो गया। मियाँ साहब नाज़रीन, अब ये देखना है कि ये करामतें जारी रहेंगी या एक बार फिर नवाज शरीफ इनकलाबी बनने जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।